हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और एल्गी की इसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि एक्वेटिक हैबिटाट में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती हैं। और एक्वेटिक हैबिटाट को भी हमने उस वीडियो में देखा था कि हम उसको फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी फिर हमने देखा था कि कुछ ऐसा पानी भी होता है जो लगातार बहता है, उसमें मिलने वाली एल्गी कुछ अलग प्रकार की थी, और जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें मिलने वाली एल्गी के एग्जांपल्स भी आपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस हो गए थे। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कुछ एक्वेटिक के अलावा जो हैबिटाट्स होते हैं उनमें मिलने वाली एल्गी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का मतलब है जो स्थलीय आवासों में मिलने वाले एल्गी होते हैं। एक्चुअल में जब हम एल्गी के जनरल करैक्टर्स की बातें करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात ये आती है कि एल्गी हैं वो सामान्य रूप से पानी में मिलने वाले जीव होते हैं। प्लांट्स तो हैं लेकिन ये पानी के अंदर मिलते हैं। मोस्टली एल्गी पानी में ही पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हमारे पास आएंगे जो ऐसी मिट्टी जो काफ़ी नम होती है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऐसी सॉइल सरफेस के ऊपर भी कई बार एल्गी की ग्रोथ है वो देखी जाती है। और सामान्य रूप से कई एल्गी हैं वो ऐसे स्थलीय आवासों में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो कुछ एक्वेटिक के अदर दैन जो हैबिटाट आएंगे ये सारे इंटरेस्टिंग भी हैं। और अलग बात ये है कि जो क्वेश्चनिंग होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो चाहे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ के लिए काफ़ी सारा मटेरियल है वो आपको इस प्रकार की हैबिटाट फीचर्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में हम सबसे पहले बात करते हैं सेपोफाइट्स। और सेपोफाइट के लिए हम देख सकते हैं कि ऐसे एल्गी होंगे जो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ऑन सॉइल सरफेस। ऑन सॉइल सरफेस का मतलब ये है कि जो मिट्टी की सतह होगी उसके ऊपर एक पतली सी परत के रूप में, एक पतली सी चादर के रूप में ये ग्रोथ इनकी पाई जा सकती है। तो मोस्टली जो सैपोफिटिक एल्गीज हैं, जो सोइल की जो नम मिट्टी होती है, यहाँ पे सोइल का मतलब हम ड्राई सोइल कभी नहीं ले सकते, क्योंकि एल्गी को जब भी ग्रो करना होगा तो हमेशा ही जो काफ़ी नमी युक्त मिट्टी होती है वही हमें कंसिडर करनी होती है। तो ऐसी सोइल के ऊपर जैसे कि बहुत सारे साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं। साइनोफाइसी का मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल जो सॉइल जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है उसके ऊपर आराम से साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वोचेरिया है वो ऐसी कंडीशन में पाया जाता है। बोट्रीडियम पाया जाता है, फ्रिस्चेला पाया जाता है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो साइनोफाइसी भी आपके सिलेबस में है, जैसे कि ऑस्लेटोरिया है, नॉस्टॉक है, ये दोनों मेंबर आपको सिलेबस में पढ़ने होंगे। वहाँ पे हम इनको डिटेल से समझेंगे भी। इसी प्रकार से वोचेरिया भी आपके सिलेबस में है। और यहाँ पे जो मैंने फिगर डाला है ये फिगर वोचेरिया की थैलस का ही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम और उसके दोनों साइड में जो दो उगोनियम है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खास बात वोचेरिया की क्या होती है कि इसका जो माइसीलियम है वो इसका जो थैलस होता है वो एसेप्टेड होता है। एसेप्टेड का मतलब ये होता है कि इसमें कहीं भी सेप्टा नहीं होंगे। सेप्टा नहीं होने से क्या होता है कि पूरा ही जो थैलस के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे केंद्रक एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े रहते हैं। इसलिए हम इस कंडीशन को एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संकोशिक अवस्था। तो वोचेरिया वैसे सैपोफिटिक एल्गी का भी एग्जाम्पल है। और दूसरी साइड से जो सिनोसिटिक एल्गी होता है, जो संकोशिक शैवाल होते हैं, उसके रूप में भी काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर वोचेरिया को पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वोचेरिया है वो सेपोफाइट भी है और सिनोसिटिक एल्गी का एग्जाम्पल भी ये होता है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। जो कंडीशन हमें मिल सकती है वो होती है कि ऐसे एल्गी जो सॉइल की सरफेस के नीचे पाए जाते हों, इसे अपन बोलते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो एक सामान्य भाषा में अगर हम क्रिप्टो का अर्थ निकालें तो क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे कि क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। तो क्रिप्टो का मतलब होता है जो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते हैं, जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, उनको अपन क्रिप्टो बोलते हैं। तो ये ऐसे एल्गी हैं जो सॉइल टेरेस्ट्रियल तो हैं बट ये सतह के ऊपर ना मिलकर के कहाँ मिलेंगे, सतह के जस्ट नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सॉइल सरफेस है उसके जस्ट ठीक नीचे, बहुत ज़्यादा गहराई की बात नहीं है, कुछ एक मिलीमीटर नीचे जो नमी वाली मिट्टी है उसके अंदर ये आराम से
ग्रो करती हैं। तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नोस्टॉक है, ये साइनोफासी का मेंबर है। एनाबीना है, ये भी साइनोफासी का मेंबर है। क्लोरेला है, ये क्लोरोफासी का मेंबर है। ये क्रिप्टिक कंडीशन के अंदर जो सोइल की जो अपर मोस्ट वेट लेयर्स होती हैं, जो सबसे ऊपर की जो गीली परत होती है, वहाँ उन परतों के अंदर ये सरफेस से थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। नोस्टॉक आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे मैंने पहला जो डायग्राम डाला है, ये नोस्टॉक कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है। नोस्टॉक कॉलोनी काफ़ी सुंदर और एक जिलेटिन से बनी हुई जैसी ऐसी लगता है, जैसे कोई जिलेटिन की बॉल हो। छोटी छोटी गेंद जैसी संरचनाएं होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं, जिनमें पानी और म्यूसिलेज भरा रहता है। उसकी जो सतह होती है, उस सतह के अंदर काफ़ी सारे जो इसके फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट्स आपस में गुथे हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं इंटरवूवन कंडीशन। खास बात ये होती है कि साइड में इसका जो फिलामेंट है वो भी यहाँ पे पिक्चर के रूप में डाला हुआ है, तो आप इस फिलामेंट को देख सकते हैं कि फिलामेंट के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स इस प्रकार से लगे होते हैं जैसे कि कोई मणियों की माला हो। जैसे कि माला के अंदर काफ़ी सारी मणियाँ हैं, वो पिरोए हुए हों, तो उनसे जो अपीयरेंस आती है वैसा दिखता है। जिसके लिए हम एक अलग से वर्ड यूज होता है, मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म का मतलब होता है मणिकाकार कंडीशन। और यहाँ पिक्चर में जो एक खास प्रकार की सेल के लिए एरो लगा करके दिखाया हुआ है, ये कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस ना करके यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो मैकेनिज्म्स हैं वो चल रही होती हैं, जिनको अपन हेटेरोसिस्ट के रूप में जानते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं, वो भी आगे हम बात करेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में भी पाया जाता है। और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सोइल के जस्ट अपर मोस्ट लेयर्स हैं, वहाँ पे क्रिप्टिक ग्रोथ भी इसकी पाई जा सकती है, यानी कि क्रिप्टोफाइट के रूप में ये हमें देखने को मिल सकता है। नीचे जो है ये वाला फिगर एनाबीना का दे रखा है। और जो एजोला होता है, एजोला एक टेरिडोफाइट फर्न होता है, जिसको अपन एक ग्रीन फर्टिलाइज़र के रूप में भी जानते हैं। उस एजोला के साथ में ये सिम्बायोटिक रूप से पाया जाता है। तो ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ये आपको एनाबिना के फिलामेंट दिख रहे हैं। और ये जो सेल्स हैं, ये क्लोरेला की सेल्स हैं, ये दिखाई हुई हैं। तो आप इनको इमेज वाइज भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन सा एल्गी किस प्रकार से दिखता है, उसका कॉलोनी कैसा दिखता है, उसका पर्टिकुलर फिलामेंट कैसा दिखता है, फिलामेंट के अंदर क्या कोई खास करैक्टर भी होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आप इनकी हमेशा साथ में जोड़ करके याद रखेंगे, ताकि आपको आगे काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग भी लगता रहेगा और आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है के साथ में वो भी मेंटेन रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एल्गी जो एरियल हैबिटाट में पाए जाते हैं, यानी कि ना तो पानी में है ना ज़मीन पे है। ये पानी और ज़मीन के अलावा जो तीसरी कंडीशन बच गई, यानी कि जो एयर बच गई, यानी कि एरियल कंडीशंस के अंदर ये पाए जाते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं एपीफिलोफाइट। एपीफिलो, एपी का मतलब ऊपर होता है, फिलो का मतलब पत्ती से होता है, फाइट का मतलब जो पौधे या बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, उसके लिए अपन फाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो किसी दूसरे पौधों की पत्तियों के ऊपर ग्रो करने वाले हैं एपीफिलोफाइट, यानी कि ऑन लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों के ऊपर ग्रो करेंगे, तो दे आर कोल्ड एज एपीफिलोफाइट। तो यहाँ पे जो पिक्चर डाली हुई है, ये फाइकोपेल्टिस की डाली हुई है। और फाइकोपेल्टिस को आप देख सकते हैं कि जो दूसरे हायर प्लांट्स हैं, इन हायर प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों के ऊपर पानी की जो पतली सी परत होती है, क्योंकि पीछे आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पे कोई टेरिडोफाइट पौधा है, ये भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी नमी होनी चाहिए। मोस्टली जो मडी एरियाज होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा कीचड़ होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ के पौधों की पत्तियों के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना होता है हमेशा ही कि एल्गी ऐसे पौधे हैं जिनका रिप्रोडक्शन पानी के बिना संभव ही नहीं है। तो ओबियसली इनकी ग्रोथ वहीं होगी जहाँ पे पानी या तो खूब सारा हो या पानी की बहुत सारी उपलब्धता बनी रहे। तो हम देख सकते हैं कि जो दूसरे पौधों की पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर भी एल्गी हैं, वो एरियल हैबिटाट्स के अंदर ग्रो कर सकती हैं। आप एग्जांपल्स के रूप में फाइकोपेल्टिस है, रोडोकाइटिडियम है, इनको ध्यान में रख सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो दूसरे पौधों के जो छाल होती है, तने की जो आउटर मोस्ट कवरिंग, जो छाल के रूप में हम जानते हैं, उसके ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इन्हें अपन बोलते हैं एपीफ्लोइफाइट। एपीफ्लोइफाइट के रूप में कौन से एल्गी आएंगे, जो तनों के ऊपर, तनों की जो छाल होती है, काफ़ी सारी जो मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे जहाँ खूब सारी रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल एरियाज़ वगैरह हैं, जहाँ पे डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ
पौधों के तनों के ऊपर लगातार नमी बनी रहेगी तो उन तनों के जो छाल है उसके ऊपर भी कई बार एल्गी है वो एपीफ्लोइफाइट के रूप में ग्रो कर सकती है, जैसे कि हैप्लोसाइफोन है, साइजोथ्रिक्स है, फोरमीडियम है। ये कुछ ऐसे एल्गी हैं जो हायर प्लांट्स के जो तने हैं उनकी छाल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो हैप्लोसाइफोन का जो फिलामेंट्स हैं वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हैप्लोसाइफोन के फिलामेंट्स हैं वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो चट्टानों के ऊपर या दीवारों के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। दे आर कोल्ड एज लिथोफाइट। तो चट्टान हो या दीवार हो उनके ऊपर ग्रो करने वाले को हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। मोस्टली इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं ये नोस्टोक है, स्काइटोनीमा है, पोरमीडियम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्टली जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि जो पुरानी दीवारें होती हैं, पुराने पत्थर पड़े कई दिनों से हमने उनको इधर उधर नहीं किया है, तो ऐसी दीवारों के ऊपर एक फिसलन सी आ जाती है। वो मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी ही होते हैं जो वहाँ पे लिथोफिटिक कंडीशन के अंदर ग्रो कर देते हैं। तो नोस्टोक को हमने वहाँ पे भी देखा था कि ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी ग्रो कर सकता है। इवन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लिथोफाइट्स के रूप में भी ग्रो कर सकता है। स्काइटोनीमा का फिलामेंट मैंने यहाँ पे पिक्चर में डाल रखा है, तो आप स्काइटोनीमा को आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलामेंटस एल्गी होता है, एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर ये पड़े रहते हैं इसके फिलामेंट्स। खास बात ये होती है कि स्काइटोनीमा को हम एक दूसरी वजह से भी जानते हैं, वो ये वजह होती है इसमें फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है। फॉल्स ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि साइड में कोई एक्चुअल ब्रांचिंग नहीं होती है, दो फिलामेंट हैं वही एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई ब्रांच हो, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रांच नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में केवल उस जाल के अंदर आने की वजह से फंसे हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे कि कोई ब्रांच निकल गई हो, लेकिन ऐसी कोई ब्रांच ये नहीं है। तो स्काइटोनीमा ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, लिथोफाइट्स के रूप में आराम से ग्रो करता है। रेनी सीजन में दीवारों के ऊपर काफ़ी सारी उसकी ग्रोथ हम देख सकते हैं। और फॉल्स ब्रांचिंग के लिए आप इसको याद रखेंगे कि स्काइटोनीमा एक ऐसा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर फॉल्स ब्रांचिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एपीजूफाइट्स। एपीजूफाइट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो एनिमल्स होंगे, एनिमल बॉडी होगी उसके ऊपर ग्रो करते हैं। तो जो एनिमल बॉडी है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी कई बार एल्गी है वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि कीटोफोरेसी के मेंबर्स हैं ये कई बार ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीटोफोरेसी के एक मेंबर को मैंने डायग्राम के रूप में डाला है, तो आप देख सकते हैं कि कीटोफोरेल्स के मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से उसकी मॉर्फोलॉजिकल विजुलेंस है वो किस प्रकार से होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ असामान्य प्रकार के आवास, अनयूजुअल हैबिटाट। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रायो। क्रायो का मतलब होता है काफ़ी ठंडा टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर। तो जो स्नो के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी होती हैं दे आर कोल्ड एज क्रायोफाइट्स। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनेंसिस है, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस है, एकाइलोनीमा है, प्यूरोकोकस, ऐसी बहुत सारी एल्गी हैं जो बहुत ही ठंडे इलाकों, ठंडी जगह के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइस है, जो बर्फ़ यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेन्स है वहाँ पे जो बर्फ़ है उस बर्फ़ के साथ में इनकी ग्रोथ है वो उस पर्टिकुलर स्नो को भी एक कलरफुल अपीयरेंस है वो दे सकती है। तो येलोस्टेनेंस है, नेवेलिस है, ये मोस्टली जो पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ हैं उनको, उनके ऊपर जो बर्फ़ जो पड़ी रहती है उस बर्फ़ का जो कलर होता है वो मोस्टली किन की वजह से होता है, क्रायोफिटिक एल्गीज की वजह से। तो आप ध्यान रखेंगे येलोस्टेनेंसिस क्लेमाइडोमोनास की एक ऐसी स्पीसीज है, नेवेलिस ऐसी स्पीसीज है जो सामान्य रूप से क्रायोफिटिक एल्गी के रूप में ग्रो करती हैं। इसी प्रकार से इसकी रिवर्स कंडीशन भी होती है कि कुछ ऐसे एल्गी हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर वाली जो कंडीशंस है वहाँ पे ग्रो करते हैं, दे आर कोल्ड एज थर्मोफाइट्स। तो मोस्टली 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज के अंदर जो गर्म पानी के झरने, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे कि सल्फ़र के कंपाउंड्स की प्रेजेंस की वजह से पानी है वो काफ़ी सारा हाई टेम्परेचर वाला पानी होता है, वहाँ पे भी कई बार एल्गी है वो आपको आराम से देखने को मिलती है। और मोस्टली जो थर्मोफाइल्स हैं दे आर अगेन मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी के जो बीजीए के मेंबर्स होते हैं, साइनोफाइसिन मेंबर्स होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अपने आप को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, जैसे कि ओसिलेटोरिया ब्रेविस है, सिनेकोकस एलिगेटा है, हेट्रोहार्मोगोनियम है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं बीजी के जो
हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर आराम से ग्रो करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे आराम से ग्रो करने वाली एल्गी को हम थर्मोफाइट्स के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ एल्गी हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि कीटोफोरा है, जिग्निमा है, बल्बोकीट है, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस को हालांकि आपने एक्वेटिक एल्गी के अंदर भी देखा था कि जो ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स के रूप में भी आपने इसको देखा था। बाकी ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं एंडोफिटिक। जैसे एजुला और साइकस की, जैसे एजुला की पत्तियां हैं, साइकस की कोरोलोइड रूट्स होती हैं, उनके अंदर एनाबिना की स्पीसीज है, सिम्बायोसिस सिम्बायंट के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एंथोसिरोस का, जो एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस के थैलस को हम देखेंगे तो उसकी लोअर सरफेस के ऊपर म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ पाई जाती हैं, और म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ के अंदर नॉस्टोक है, वो एक सिम्बायोटिक भी कह सकते हैं। कई बार हम उसके लिए एक स्पेस पैरासाइट जैसा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरे पौधों की बॉडी के अंदर भी कई बार दूसरे एल्गी हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली आपने एनाबिना का एग्जांपल यहाँ पे लिया, नॉस्टोक का लिया, दे आर अगेन ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी प्रकार से जंतुओं के शरीर के ऊपर, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात नहीं किया कि जो बहुत सारे जो घोंगे होते हैं उनकी सतह के ऊपर भी क्लेडोफोरा की स्पीसीज मिल सकती हैं। ऐसे जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनकी सतह के ऊपर क्लोरोगोनियम है, कैरेसियम है, इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे एपिफिटिक होते हैं वैसे ही एपिजोइक कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे पौधों की बॉडी के अंदर कोई एल्गी मिलता है तो हम उसको एंडोफिटिक बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से एनिमल बॉडी के अंदर भी कई बार एल्गी की ग्रोथ है वो देखी जा सकती है, तो हम इनको बोलेंगे एंडोजॉइक। जैसे कि जू जेंथेला है वो स्पॉन्ज जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। जू क्लोरेला है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर में हाइड्रा को देख सकते हैं कि हाइड्रा के अंदर जू क्लेरा की ग्रोथ है वो किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। तो आप कलरफुल कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी एंडोजोइक कंडीशन में एल्गी है वो ग्रो कर सकती है। इसके बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो लाइकेन होती हैं उनके अंदर फाइकोबियोंट के रूप में एल्गी है वो पाई जाती है। एल्गी एक्चुअल में जब फंगस के साथ में मिलकर के एक साहचर्य बनाती है तो उस मिक्सअप को हम बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन आपके सिलेबस में भी है जिनको अपन सेवाक बोलते हैं। तो मोस्टली लाइकेंस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं, उनको अपन फाइकोबियोंट बोलते हैं, और फंगस के कंपोनेंट को अपन माइकोबियोंट बोलते हैं। और फाइकोबियोंट के रूप में मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो साइनोफाइसी के, जैसे कि नोस्टोक है, स्काइटोनीमा है, माइक्रोसिस्टिस है, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं वो फाइकोबियोंट, साइनोफाइसिन फाइकोबियोंट होते हैं। उसी प्रकार से कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर भी लाइकेन के अंदर एज ए फाइकोबियोंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरेला है, पाल्मेला है, प्रोटोकोकस है। तो हम कह सकते हैं कि लाइकेन का जो थैलस होता है उसमें फाइकोबियोंट के रूप में साइनोफाइसी के मेंबर्स भी हैं और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स भी हैं। ये लाइकेन के थैलस के साथ में एज ए सिम्बायोसिस करते हुए उसके कंपोनेंट फाइकोबियोंट के रूप में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग और सेवरल टाइम क्वेश्चन जिसे पूछा जाता है वो कंडीशन है कि कुछ ऐसे एल्गी भी हम जानते हैं दे आर पैरासिटिक होते हैं, अपनी प्रेजेंस को लेकर के वो पैरासिटिक होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि रेड रस्ट डिजीज़ है जो चाय में होती है, कॉफ़ी की पत्तियों के ऊपर जो रेड रस्ट डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है। तो हम वहाँ पे एग्जांपल कोट करते हैं कि जो सिफेलोरेंस वायरिसेंस है, ये नाम हालांकि बीच में स्पेस आना चाहिए था सिफेलोरेंस और वायरिसेंस के बीच में, तो ये टाइपिंग मिस्टेक से नहीं आ पाया। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिफेलोरोस वायरिसेंस जो है वो एक ऐसा एल्गी है जो चाय की पत्तियों के ऊपर, कॉफ़ी की पत्तियों के ऊपर एज ए पैरासाइट ग्रो करता है, और इसकी वजह से रस्ट जैसी अपीयरेंस आती है और उसका कलर रेड होता है, इसलिए हम इसको रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी, रेड रस्ट डिजीज ऑफ कॉफ़ी के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ पे हमें सही आंसर पुट करना होता है कि जो सिफेलोरेंस वायरिसेंस है उसकी वजह से ये कोज होता है। तो ये पत्तियों के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक ग्रोथ इसकी आ जाती है जो एक रस्ट लाइक अपीयरेंस इसकी आती है, और यहाँ पे इसके जो स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजिया हैं वो काफ़ी सारी मात्रा में प्रोट्रूड रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, उनकी वजह से ही हमें ये रस्ट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये आज के वीडियो में हमने बात की कि कुछ ऐसे अनयूजुअल कंडीशंस भी हमने देखे थे, एरियल कंडीशन भी हमने देखे जिनके अंदर हमें एल्गी है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में कुछ टेरिस्टियल बातें भी हमने शुरू में आपसे की।
तो ये जो हमारे पिछले इस वीडियो के साथ में पिछले वीडियो को अगर हम जोड़ दें तो डिफरेंट प्रकार के जो हैबिटाट्स होते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो हैबिटाट फीचर्स होते हैं उनमें एल्गी के काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, वो एक डाइवर्स एग्जिस्टेंस के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं कि एक्वेटिक में भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं, एरियल में भी होते हैं, और स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं उनके रूप में भी हमें काफ़ी सारे एल्गी के एग्जांपल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है ये आपको समझ आ रहे होंगे, जो कंडीशंस हैं आप इनको आराम से समझ पा रहे होंगे। प्रॉपर इन वीडियोज़ की सहायता से आप अपने जो नोट्स वगैरह हैं उनको भी प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।